स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारत की नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से या निम्न में कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो कौन सी हिमालयी नदियां नहीं हैं? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये तो हिमालयी नदियां हैं, लेकिन जो गोदावरी है ये हिमालयी नदी नहीं है। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, गोदावरी। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। अच्छा, जो हिमालयी नदियां होती हैं ये वर्ष भर बहती रहती हैं, क्योंकि बर्फ पिघल के इनमें जल आता रहता है। लेकिन जो हिमालयी नदियां नहीं हैं वे वर्षा ऋतु पर निर्भर करती हैं। ठीक है। जैसे गोदावरी हो गई, ये वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है। तो हिमालयी नदी कौन सी नहीं है? गोदावरी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो अरब सागर में कह रहा है, तो कावेरी कहाँ अपना जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा बंगाल की खाड़ी में। यमुना तो गंगा में, प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। तो नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, यानी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है। नर्मदा नदी को एक नाम से और जाना जाता है, रेवा। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहते हैं। ये खंबात की 1312 किलोमीटर लंबी है नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 मीटर। कावेरी नदी 800 किलोमीटर। गंगा नदी 2525 किलोमीटर। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो नेपाल में है, लेकिन वो आकर मिलती कहाँ है? गंगा नदी से। कोसी, झेलम, चेनाब, राबी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कोसी नदी। कोसी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। नेपाल में इसको सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। और ये भीमनगर के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में ही गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? पेरियार, राबी, नर्मदा, गोमती। तो देखिए, नर्मदा, ताप्ती ये सब जो नदियां हैं ये सब अमरकंटक से निकलती हैं। सोन, नर्मदा, तवा। तो इसमें आपके विकल्प में नर्मदा नदी दिया है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मैकाल श्रेणी के अमरकंटक शिखर से निकलती है ये, और अरब सागर के खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ये गर्त में भी बहने वाली नदी है। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में यरलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। निकलती कहां से है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें सही कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को यारलिंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, ए और बी दोनों। तो देखिए, लूनी, नर्मदा और ताप्ती। लूनी तो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, नर्मदा और ताप्ती अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी ये तो बंगाल की खाड़ी में तीनों नदियां गिरती हैं। महानदी कृष्णा तथा कावेरी ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये भी सही है।
और ये भी सही है। तो इसीलिए विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये जो मूसी और भीमा नदियां हैं किसकी सहायक नदी हैं? तो किसकी हैं ये? कृष्णा नदी की। मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 के आसपास मान सकते हैं आप। इसकी सहायक नदियां बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तुंगभद्रा हो गया, मूसी हो गया, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद बसा है। अमरावती हो गया, भीम हो गया, कोयना हो गया, पंचगंगा, ठीक है, दूध गंगा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी, भादर। तो किसे जैविक मरुस्थल? तो जैविक मरुस्थल कह रहा है ना, तो जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहेंगे। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है। झारखंड से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचती है और हुगली नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। इसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं। अब नहीं, पहले इसकी वजह से बंगाल में बाढ़ आते थे। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहां जाकर समाप्त हो जाती है? यानी अपना जल कहां विसर्जित करती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में। तो गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा को गंगा का कहते हैं। ठीक है, देवप्रयाग से यह नदी गंगा हो जाती है जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं। चलिए, तेरा निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? यानी यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो देखिए, चंबल नदी तो यमुना नदी से मिलती है, केन नदी भी यमुना नदी से मिलती है, लेकिन सोन नदी जो है ये नहीं मिलती है। अच्छा, चंबल नदी जानपाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश के जानपाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा में ये यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। कौन नदी? चंबल नदी। फिर आइए बेतवा। सोन नदी को तो पता है, सोन नदी गंगा में मिलती है, तो इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, सोन नदी। सोन नदी ये अमरकंटक श्रेणी से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये किसकी है? गंगा की। अच्छा, बेतवा नदी कहाँ मिलती है? बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। चंबल नदी इटावा में। और सोन नदी तो बताया ही, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है, ये पटना में गंगा से मिल जाती है। और केन नदी, केन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये कैमूर, विंध्याचल पर्वत माला के कैमूर श्रेणी से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? यानी रुद्रप्रयाग कहाँ स्थित है? किस अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आपसे रुद्रप्रयाग का पूछा तो रुद्रप्रयाग में पंचप्रयाग ध्यान रखिएगा। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, क्योंकि भागीरथी तो देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, ये उत्तरांचल के रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा, निम्न नदियों में से किसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा का, महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का। तो सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? यह है गोदावरी नदी का। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 3,12,813 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका जल ग्रहण क्षेत्र में आता है। तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका हो जाएगा? गोदावरी का।
चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी एक कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, कह रहा है। हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती, अमरावती। तो ये अमरावती जो है ये हो जाएगा, इंद्रावती नहीं है। ठीक है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी हेमावती, अर्कावती और अमरावती ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि जो इंद्रावती है ये गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी एक कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वही क्वेश्चन आ गया। हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती, अमरावती। तो कौन सा हो जाएगा? इंद्रावती। ये इसकी सहायक नदी नहीं है। चलिए फिर 15 नंबर कह रहा है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोदावरी की इंद्रावती सहायक नदी है, हाँ ये तो सही है। गंगा पेन गंगा की, नहीं ये गलत है। पेन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा भीमा, लूनी सुकरी। तो लूनी की सुकरी है, कृष्णा की भीमा है, लेकिन गंगा पेन गंगा की नहीं है। पेन गंगा और बेन गंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये गलत दिया है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की कह रहा है। ब्यास, रावी, चेनाब, तवी। तो देखिए ब्यास, रावी, चेनाब ये सिंधु नदी से मिलती हैं, लेकिन जो ये तवी नदी दिया है ये जम्मू कश्मीर के राज्य में बहने वाली एक नदी है, और ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। जो तवी है ये चिनाब नदी से मिलती है, और चेनाब जाके फिर सिंधु से मिलती है। तो ये किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। बाकी ब्यास, रावी, चिनाब ये तीनों जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कहीं नहीं। तो देखिए सतलज नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। अच्छा, सतलज नदी आपसे कह रहा है। ठीक है, तो इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। तो ये मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ता है। चीन हो सकता था, विकल्प में दिया है, लेकिन अब इनमें से कोई नहीं भी दिया है, इसलिए हम लोग इनमें से कोई नहीं सही करेंगे। क्योंकि तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से ये कैलाश मानसरोवर नाम सुने हैं, वहां से निकलती है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां वहीं से निकलती हैं। तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील, विकल्प रहेगा तो सही करेंगे, या इनमें से कोई नहीं रहेगा तो सही करेंगे। अच्छा, अब इनमें से कोई नहीं होता तब हम लोग चाइना सही करते। फिर 18 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है, जो सही नहीं है? गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये तो सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये भी। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है, तो ये तो ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है, मानसरोवर झील से निकलती है। लेकिन कावेरी का जो उद्गम दिया है ये महाराष्ट्र दिया है, ये गलत ये आंध्र प्रदेश दिया है, ये गलत दिया है। ठीक है, क्योंकि कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, तो ये गलत दिया है। ये इसका आंध्र प्रदेश दे दिया है, तो ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालयी पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। तो ये कैलाश श्रेणी से, ठीक है, तिब्बत के निकट कैलाश मानसरोवर से ये निकलती है, तो ये कैलाश पर्वतमाला की श्रेणी से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, 2880 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी है। इसका उद्गम कैलाश मानसरोवर है, तिब्बत में। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? माही नदी। ठीक है, ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के भिंडा ग्राम के विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। विंध्याचल श्रेणी से ये निकलती है। बाकी नर्मदा, तापी ये सब कहाँ से निकलती हैं?
ये सब नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। तो विकल्प आपका सी विकल्प माही नदी सही हो जाएगा। फिर कह रहा भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। तो कहां से निकलती है ये? गोमुख से। भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता है? गोमुख से। ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में संयुक्त धारा इनकी मिल जाती है तब इसी का नाम गंगा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा को यमुना, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना। गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। जब पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिलती है तब इसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो संयुक्त धारा को मेघना, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। तो देखिए क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये तीनों जो हैं चंबल की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो बेतवा है ये बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और यहाँ हमीरपुर में आके यमुना से मिल जाती है। तो ये बेतवा जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। बाकी क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध चंबल की है, पार्वती चंबल की सहायक नदियां हैं। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। निम्न नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, नर्मदा। देखिए इसमें विकल्प थोड़ा गलत दे देता है, जैसे कावेरी और गोदावरी दोनों एक साथ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो दे दिया है तो इसको एक हम लोग मिटा देंगे, गोदावरी को मिटा देंगे। ठीक है, गोदावरी को हम लोग मिटा देंगे। अब आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? अब देखिए गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो गोदावरी, और दक्षिण गंगा पूछेगा तब कावेरी हम लोग सही करेंगे। अगर वृद्ध गंगा पूछे तो भी गोदावरी। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। तो दक्षिण भारत की गंगा आपसे पूछ रहा है तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। अगर दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा पूछता तब कावेरी आप लोग सही करते। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई 1300 किलोमीटर, नहीं 1300 नहीं 1400 किलोमीटर है, और नर्मदा की 1312 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर। फिर कह रहा भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो गंडक नदी है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विष्णुप्रिया, शिवनंदनी, नारायणी, बूढ़ी गंडक। तो गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से नेपाल में जाना जाता है। गंडक नदी जो है ये नेपाल और बिहार में बहती है, बिहार में आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, नेपाल में जो शालिग्राम भगवान आपने देखा होगा ना, पूजा होती है, वो इसी नदी में मिलते हैं, गंडक नदी यानी नारायणी नदी में ही उन्हें प्राप्त किया जाता है। ठीक है। बाकी 25 क्वेश्चन थे, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।